अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी में जाना चाहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं और आपको नॉलेज चाहिए सऊदी अरब की और सऊदी अरब में जाके काम करना चाहते हैं, खास करके आप छुट्टी आए हुए हैं, किसी भी कंट्री में हैं और वहाँ पे जाके कोई भी काम करना आप चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कोई दूसरा काम भी देख लेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बड़ी खबरें हैं। चेकिंग, गिरफ्तारी, और अगर आप अभी सफ़र करने वाले हैं, सऊदी जाने वाले हैं, आने वाले हैं और अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाते हैं, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो चलिए पूरी विस्तार से हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ऑल पे क्लिक कर दें। आने वाले वक्त में जैसे ही वीडियो डालें तुरंत आपको मिले। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप किसी भी तरीके से कोई सी भी कंट्री से हैं तो ध्यान रखें, आपने जो है सऊदी अरब जा रहे हैं तो जो लिमिट रहती है, मतलब आपकी जो है ये मान के चलिए 50-60 हज़ार रियाल आप लेके जाते हैं अपने कैश साथ में, या किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री से कुछ पेमेंट लेकर आते हैं उस कंट्री के हिसाब से, तो आप 1 लाख के अंदर अंदर जो है चीज़ें कर सकते हैं। अगर 1 लाख तक भी आप लेके जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि अभी बताया जा रहा है सऊदी एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है एक बंदे को जिसके पास में कैश 5 लाख रियाल मिला है और उसका अभी ये नहीं क्लियर किया गया है कि ये कौन सी कंट्री से है, लेकिन एशियन कंट्री से बताया गया है। तो अगर आप इस तरीके से कहीं से भी हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अपने साथ में 3-4 लाख रुपए जो है वो कैश लेके चला जाऊंगा और अभी जो है अपना पेमेंट नहीं डाल रहा है, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अब रूल्स ये है कि अगर 50-60 हज़ार रियाल जो है आप लेके जा रहे हैं तो आप ऐसे ही निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा या इससे ज़्यादा का सामान आप लेकर जाते हैं, महंगा सामान लेकर जाते हैं, तो आपको कस्टम अधिकारियों को बताना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा कि मेरे पास में ये सामान है, इतना पैसा है और मुझे वहाँ से मिला। पूरा प्रूफ जो है उनको आपको देना होगा, उसके बाद में ही जो है वो आपको आगे जाने देंगे, अदरवाइज आपको नहीं जाने देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो चीज़ है आपको दोनों जगह पे करनी होगी, मतलब आप जहाँ से एंटर करेंगे वहाँ पे भी, जहाँ से एग्जिट करेंगे वहाँ पे भी। मिसाल के तौर पे आप इंडिया आ रहे हैं तो इंडिया में भी आपको पकड़ा जा सकता है, आप सऊदी अरब में जा रहे हैं तो सऊदी अरब में भी पकड़ा जा सकता है, तो मतलब दोनों तरफ आपको परेशानी आएगी। तो इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है, अपने साथ में ज़्यादा कैश नहीं लेकर जाना है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक के रूल्स के हवाले से। देखिए, बाइक जो भी स्कूटी वगैरह चलाते हैं, चाहे वो आप कोई सी भी कंट्री में हो, गल्फ कंट्री में है, खास करके सऊदी के लिए बोला गया है, अगर आप चला रहे हैं तो जितने रूल रेगुलेशन जो भी अदर लोगों के लिए है तो वो सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, चाहे वो प्रवासी हो या फिर सऊदी नागरिक हो, कोई भी हो, सभी के लिए रूल रेगुलेशन सेम है। तो अगर आप गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, किसी भी तरीके से बाइक चलाते हैं, तो रूल्स को जो है फॉलो करें, नहीं तो परेशानी आपको होने वाली है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे भी रह रहे हैं तो अभी ध्यान दें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हवाएं तेज़ चल रही हैं, बारिश वगैरह हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप जो है हमें एरिया में बताइए कि आपके एरिया में बारिश हुई है, नहीं हुई है, हवाएं ज़्यादा तेज़ चली है, नहीं चली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी बहुत ज़्यादा वीडियो इस तरीके की वायरल हो रही हैं जिसके अंदर लोग भाग रहे हैं और लोगों को सामान लग रहा है, लोग बहुत ज़्यादा दूर तक खिंचड़ रहे हैं, बिचड़ रहे हैं, और बारिश वगैरह भी हो रही है। तो आप कौन से एरिया से ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया से या फिर पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब में, कौन सी जगह से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। और आपके एरिया में बारिश हुई या नहीं हुई वो भी हमें बताइएगा। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फैमिली के साथ में रहते हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो जाहिर सी बात है बस वगैरह का इंतजाम होगा। लेकिन अभी हाल ही में एक बस में आग लगी, हालांकि ड्राइवर को जैसे ही थोड़ा अंदेशा हुआ उसने गाड़ी को रोका और तुरंत उन बच्चों को सावधानी से निकाल लिया, किसी भी बच्चे को जो है परेशानी नहीं हुई। और ये जो चीज़ थी, कोई सर्किट वगैरह, कोई किसी भी तरीके से टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी तरीके से इंजन में जो प्रॉब्लम होती है, उसकी बिना पे ये आग वगैरह लगी थी। और अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसकी बिना पे भी जो है कुछ सामान जो है गाड़ी वगैरह में रखने को मना कहा गया है कि आप ऐसे सामान न रखें जिससे आग लगने का अंदेशा ज़्यादा हो, लोगों की जान को खतरा बने, ऐसा सामान बिल्कुल भी अपने गाड़ी के अंदर न रखें। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से
जो है सफर करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइक जैसे कि जो भी आप एयरलाइन से सफर करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी एयरलाइंस एयर इंडिया हो या फिर जो है सऊदी एयरवेज हो या फिर आपकी जो कुवैत एयरवेज हो, कोई भी फ्लाइट हो आपकी, चाहे इंडिगो या फिर आपकी फास्ट गो, कोई भी फ्लाइट अगर आपकी होती है तो सबसे पहले आपने उसके रूल रेगुलेशन को पढ़ लेना है। क्योंकि अभी हाल ही में एक बंदे की फ्लाइट मिस हुई, क्योंकि वो अपने जो टाइम होता है हर फ्लाइट के लिए आपको 3 घंटे से पहले जाना होता है एयरपोर्ट पे, तो वो बंदा 1.5 घंटा पहले ही पहुंचा। फ्लाइट उड़ने वाली थी ओमान एयरवेज, लेकिन वहां पे जितने भी अधिकारी थे उन्होंने उसको अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसकी फ्लाइट उड़ी भी नहीं थी, 1.5 घंटा बाकी था, लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया। तो एक बार इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि कभी आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाए और आपका जो टिकट है वो बेफालतू बेमतलब में जो है वो यूं ही निकल जाए। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान दें, अपने जो सफर है वो सही तरीके से करें और सही टाइम से एयरपोर्ट पर पहुंचे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक घर पर छापा मारा और इसमें जो है कई सारे लोग प्रवासी पकड़ गए हैं, जो प्रवासी अलग अलग कंट्री से रहते हैं। खास करके इसमें जो है पाकिस्तानी लोग कुछ पकड़ गए हैं और ये इलीगल एक्टिविटी घर के अंदर कर रहे थे। और इलीगल एक्टिविटी क्या कर रहे थे, जैसे कि आपको मालूम है अधिकतर जो है नशे का सामान जो है लोग घरों के अंदर बनाते हैं, उसको पैक करते हैं, उसके बाद में मार्केट में बेचते हैं अलग अलग तरीके से लाइन बनी हुई है। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे जो पकड़ा जाता है उन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके भेज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, एक बहुत खतरनाक खबर है। जैसे कि आपको मालूम है जितनी भी अरबी कंट्रियां हैं उनमें इस्लामिक कानून चलता है। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आप अगर सबूत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आपको भी सजाए मौत होगी, इस चीज का आपको मालूम है। तो ऐसे ही एक बंदे को मारा, लेकिन उसकी फैमिली वालों ने जैसे ही केस वगैरह हुआ उसके कोर्ट से आदेश आए भाई इसको भी फांसी की सजा दी जाए, लेकिन उसकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते रहे सामने जो शेख था उससे कि भाई आप माफ कर दीजिए ऐसा वैसा, लेकिन उसने माफ नहीं किया। कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पूरे तरीके से इंतजाम हो गए चौराहे पे लटकाने का, पब्लिक वगैरह सारी चीजें जमा हो गई, लेकिन लास्ट टाइम पे जब उसको लटकाने वाले थे, लास्ट टाइम पे खुदा ने उसके दिल में रहम डाला और उससे कहा कि ठीक है मैं इसको अल्लाह के लिए माफ कर रहा हूं, वहीं पे ऐलान कर दिया। तो लोग काफी ज्यादा खुश हुए। तो ध्यान रखें, अगर आप कहीं पे भी कोई गलती कर रहे हैं, खास करके सऊदी अरब के अंदर किसी की जान ले लेते हैं, आपकी वजह से किसी की जान चली जाती है, या आप उसके जो है ये मान के चलिए आप इस तरीके का कोई क्राइम करते हैं जिससे काफी ज्यादा लोगों को दुखोदा परेशानी होती है, तो अगर आपको सजाए मौत होती है तो सिर्फ वही बचा सकता है जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम डाल दे। क्योंकि वहां पे अगर आपने किसी की जान ले ली तो जान आपकी भी जानी है, आप बच के नहीं आ सकते। वहां पे ना किसी प्राइम मिनिस्टर की सुनी जाएगी, ना किसी विधायक की सुनी जाएगी, ना किसी शेख की सुनी जाएगी। जो कानून है सबके लिए सेम रहेगा। तो चाहे वो कोई भी कंट्री से कितनी गुहार लगा ले, हमारा जो है बंदा हमें दे दीजिए, हम इसको कानूनी तरीके से देखेंगे, इसको सजा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस जगह पे वो रहता होगा उसी के हिसाब से उसको कानून सजा देगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने आप तक पहुंचा दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।